हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, एचडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के आपके यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में देखिए कक्षा 4 विषय गणित अभ्यास 8.3। अभ्यास 8.3 में जो है आप लोगों का जो भिन्न का ये सवाल जो भी चल रहा है, दे रहा है, इसमें अब दिया है सरलतम रूप। सरलतम रूप, इसको सबसे पहले जानिए सरलतम रूप क्या होता है। सरलतम रूप, सरलतम रूप में भिन्न, सरलतम रूप में भिन्न। तो सरलतम रूप क्या होता है? वह भिन्न जिनमें अंश तथा हर का एक के अतिरिक्त, वह भिन्न जिसमें अंश तथा हर का एक के अतिरिक्त अन्य कोई संयुक्त गुणनखंड नहीं होता है, वह सरलतम रूप में होता है या होती है। वह भिन्न जिनमें अंश तथा हर का एक के अतिरिक्त अन्य कोई संयुक्त गुणनखंड नहीं होता, वह सरलतम रूप में होता है। या दूसरे तरीके से समझिए, जैसे वह भिन्न जिसके अंश तथा हर को एक के अतिरिक्त किसी अन्य संयुक्त संख्या से भाग नहीं किया जा सकता, वह भिन्न सरलतम रूप में होती है। या दूसरे तरीके से, वह भिन्न जिसके अंश तथा हर अन्य किसी संख्या से न विभाजित हो सके, न विभाजित हो रहा, वह केवल अपने स्वयं से विभाजित हो, तो वह सरलतम रूप में होता है या होती है। सरलतम रूप में क्या होता है? भिन्न होती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 16, क्या 16/20, उदाहरण में 16/20 यह एक भिन्न है, हमें यह भिन्न है, इसका सरलतम रूप में, इसके सरल रूप में, सरलतम रूप में लिखना है। क्या करना है? सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप का मतलब होता है यह जो भिन्न है इससे छोटा अंक में और हमें करना है और इसको छोटा करना है। तो पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों को इसको बताया गया है, पढ़ाया गया है। तो सरल रूप में करने के लिए हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसके द्वारा ऊपर का अंश भी विभाजित हो जाए और नीचे का हर भी विभाजित हो जाए। तो ऊपर की संख्या देखिए 16 है, नीचे की संख्या 20 है। अब कोई ऐसी संख्या लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं या छोटी से छोटी पहले संख्या लेते हैं, तो उसके लिए कि दोनों विभाजित हो जाए। तो जैसे मान लीजिए अगर छोटी संख्या हम लेते हैं तो 2 से दोनों विभाजित हो जाएगा। तो 2 से अगर करते हैं तो 2/16 और यहाँ 10 हो जाएगा। यह अगला आपका भिन्न मिला है 8/10। अब इसको और छोटा करेंगे तो मान लीजिए 2 चौक 8 और 2 पचे 10, ये हो गया 4/5। ठीक, अब इसको सीधे अगर बड़े संख्या से काटना होता तो 16/20 है, इसको 4 से अगर काटते, 4 चौक 16 और 4 पचे 20, हमें 4/5 यह प्राप्त हुआ। यहाँ भी देखिए हम काटे हैं तो लास्ट में क्या हुआ? 4/5 और यहाँ भी 4/5। तो कोई ऐसी एक संख्या इस तरह से हमें सरल मतलब छोटे रूप में करना होता है, सरल रूप में लिखना होता है। तो इस तरीके से हम कोई ऐसी संख्या लेंगे जो अंश और हर दोनों विभाजित उससे होता हो। तो यह 4/5 यहाँ प्राप्त हुआ। अब देखिए यह जो 4 है और 1/5, 4 अंश है और हर कितना है? 5 है। अब इसमें किसी संख्या से अगर काट रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर 4 है, 2 से विभाजित होगा ना, 4 विभाजित हो जाएगा, लेकिन नीचे जो है संख्या वो 5 है। यह जो अंक है 5 है, वह विभाजित होगा? नहीं होगा। तो इसलिए यह अपने सरलतम रूप में यह 4/5 जो है यह आ गया। यह इसका 16/20 का सरलतम रूप जो है वह 4/5 है। ठीक, अब उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए 25/45, 25/45। अब इसको सरल कीजिए, सरलतम रूप में इसको लिखिए 25/45 को। तो 5 पचे 25 और 5 9 45, ये आपका 5/9, यह 5/9 आ गया। अब देखिए यहाँ 5/9 किसी संख्या से विभाजित होगा?
नहीं होगा। यहाँ पे 5 है, ये भी अपने स्वर्ण की संख्या से विभाजित होगा। 9 है, 3 से विभाजित होगा, लेकिन ऊपर का अंश जो है वह नहीं होगा। इसलिए जब विभाजित होगा तो दोनों होना चाहिए, अंश भी और हर भी। अगर विभाजित एक संख्या हो रहा है और एक अंक नहीं हो रहा है, मतलब एक अंक ऊपर का हो रहा है नीचे का नहीं हो रहा है, या नीचे को हो रहा है ऊपर का नहीं हो रहा है, तो वह आगे हल नहीं होगा, वही उसका यह सरलतम रूप हो जाएगा। इसी के आधारित आप लोगों का अगला अभ्यास ये जो दिया है 8.3 में कुछ सवाल दिया हुआ है, उसको हल करते हैं। आप लोग ध्यान से उसको भी देखिए और सुनिए। देखिए इस अभ्यास का जो पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में लिखिए। कुछ भिन्न ABCD करके दिया हुआ है, उसको सरलतम रूप में लिखना है। जैसे अभी हमने आपको पीछे बताया कैसे सरलतम रूप में लिखते हैं, तो उसी आधार पे देखिए पहला ए दे रहा है जो 14/21, कितना 14/21 को सरलतम रूप में लिखना है। तो इसको जब हल करेंगे हम, तो अब यहाँ पे देखेंगे किस संख्या से हम इस विभाजित करें कि यह 14 और 21 दोनों विभाजित हो जाए, दोनों कट जाए। यहाँ पे एक चीज और देखिए, वही मौसौ होता है। क्या होता है? मौसौ। 14 और 21 का मौसौ से अगर हमें प्राप्त है तो अगर विभाजित करेंगे तो यह दोनों विभाजित हो जाता है। उसको मौसौ भी कहते हैं और लघुत्तम भी मौसौ कहते हैं। तो यहाँ पे 14 और 21, तो देखिए 7 से अगर हम काटते हैं तो ये दोनों कट जाएगा। देखिए 7, या तो देखिए कटने का एक होता है या तो भाग। जब भाग देंगे तो हम इसमें भाग भी देते हैं, नियम एक होता है भाग देना। तो भाग जब देंगे 14 में 7 का और 21 में भी 7 का, तो जैसे ज़्यादा करके हम लोग इसी तरीके से हल करते हैं। 7 से यहाँ सीधे काटेंगे, 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21, ये 2/3 आ गया। अगर भाग करते हैं तो यहाँ पे 14 भागा 7 और यहाँ 21 भागा 7 बराबर। अब भाग करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, बटे यहाँ 3 आएगा, 2/3। इस तरीके से भी हल होगा, लेकिन उससे आसान तरीका सा इतना ये नहीं है। इसको सीधे काट देते हैं हम। जब सरलतम रूप लिखेंगे तो 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21, यह 2/3। अब 2 और 3 विभाजित होगा किसी संख्या से? नहीं, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर 14/21 का यह सरलतम रूप क्या है? 2/3। अब इसी में देखिए डी दिया है 10/18। उसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से, ठीक, 2 से हम इसको हल करते हैं। 2 × 10 और 2 × 9 18। 2 से हमने भाग दिया तो ही ना 5 बार में 10 आया है। 2 × 10, 5 बार में 10 आया और 9 बार में कितना आया? 18 आया। तो इस तरह से सरलतम रूप में आपका आया है कितना? 5/9। अब 5 जब 9 है या किसी संख्या से विभाजित होगा किसी अंक से? नहीं होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 5/9। अब दूसरा देखिए लिख रहा है, रिक्त स्थान में भिन्न का लघुत्तम रूप में लिखिए। लघुत्तम रूप में भी क्या होता है? सरलतम रूप। वही लघुत्तम रूप या सरलतम रूप में लिखिए, एक ही होता है। लघुत्तम भी उसी को कहते हैं, सरलतम रूप भी उसी को कहते हैं। तो अब इसमें देखिए दे रहा है पहला दे रहा है एक दिन का भाग है 6 घंटे। एक दिन का भाग है 6 घंटे। यहाँ लिखना है भिन्न में, ठीक, किसमें लिखना है? भिन्न में लिखना है। तो यहाँ हम जब हल करेंगे तो देखिए एक दिन का भाग है 6 घंटे, तो जब हल होगा तो एक दिन 6 घंटे यहाँ दिया। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन बराबर 24 घंटे। 24 घंटे, ठीक। तो अब आपका यहाँ 6/24 कितना होगा? 6/24।
24। तो देखिए किससे जाएगा, 3 से, 3 गुना 6, 3 बटे 24, 2 बटे 8, ठीक, 2 कम 2, 2 चौक 8, 1 बटा 4, कितना आया, 1 बटा 4। या तो यहाँ सीधे अगर काटना देख रहे हैं, 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। इसको यहाँ सीधे तरीके से 6 से भी काट सकते हैं, हमने छोटी संख्या से काटा था, तो अब बड़ी संख्या से काट सकते हैं। 6 एकम 6 और 6 चौक 24, आपका ये आ गया 1 बटे 4, ठीक। अब यहाँ 1 बटे 4 आंसर यही होगा। अब यहाँ पे एक दिन का 1 बटे 4 भाग है 6 घंटे, या तो लिख सकते हैं 1/4, एक दिन का चौथाई भाग है, एक दिन का चौथाई, यहाँ चौथाई भी लिख सकते हैं, चौथाई भाग है 6 घंटे। अब बटा में लिखेंगे तो 1 बटे 4 इसको लिख सकते हैं, 1 बटे 4 भाग है 6। इसको इस तरह से हल करेंगे। इसमें जो एक और है, देखिए सी दिया 2 मिनट का भाग है 30 सेकेंड। तो यहाँ पे भी पहले हम 2 मिनट को, यहाँ सेकेंड में पूछ रहा है ना, 30 सेकेंड का उत्तर देना है, तो 2 मिनट को पहले सेकेंड में बदलेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। तो जब आप 2 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 1 मिनट बराबर होता है, यहाँ लिखेंगे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक। और 2 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 60 बराबर 120, कितना हो जाएगा, 120 मिनट, ठीक। और जब इसको हल करेंगे आप तो 30 बटा 120, कितना, 30 बटा 120। अब यहाँ 30 सेकेंड है ना, भाग पूछ रहा है, तो देखिए 30 बटा 120। अब यहाँ पे 30 एकम 30 और 30 चौक का 120, 1 बटा 4, ये भी उत्तर कितना आया, 1 बटा 4, एक आंसर होगा यहाँ 1 बटा 4 आपका होगा। अगर बटा में दिया होगा तो बटा में लिख लीजिएगा, नहीं तो उसी तरीके से 1 बटा 4 है तो 1/4 भाग है, यहाँ चौथाई लिख देंगे, ठीक। अब इसी आधार पे आप लोगों का यह और भी सवाल है, उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। आशा करता हूँ जो भी इसमें बताया गया अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है, कोई सवाल नहीं समझ में आता है, तो व्हाट्सएप के ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं हल करके बताऊंगा। धन्यवाद। इसमें अब 8.4 में बता रहे भिन्नों के प्रकार, भिन्न कई प्रकार के होते हैं, ठीक, भिन्न कई प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें देखिए भिन्नों के प्रकार में, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, हो सके तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। पहला दे रहा है इकाई भिन्न। अब इकाई भिन्न किसे कहते हैं, वह भिन्न जिसका अंश 1 होता है, वह भिन्न जिसका अंश 1 होता है उसे हम इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण में समझिए, जैसे 1/5 हो गया, या 1/20 हो गया, 1/80 हो गया, या मान लीजिए 85 हो गया। कहने का मतलब यह है कि जिस भिन्न का अंश, ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं ना, तो जिस भिन्न का अंश 1 होता है उसे हम इकाई भिन्न कहते हैं। इस तरह का जो भी रहता है हम उसे इकाई भिन्न कहेंगे। अब दूसरा समान भिन्न, वे सभी भिन्न जिनके हर क्या हो, समान हो, वे सभी भिन्न जिनके हर समान हो उसे हम कौन सा भिन्न कहते हैं, समान भिन्न। जैसे उदाहरण में, जैसे मान लीजिए 2/5, 4/5, या 8/5, क्या मान लीजिए 25/5। अब यहाँ देखिए सबका हर क्या है, बराबर है, एक समान है।
इस तरह के भिन्न को हम क्या कहते हैं? समान भिन्न। अब तीसरा असमान भिन्न, वे सभी भिन्न जिनके हर अलग अलग होते हैं असमान भिन्न कहलाती हैं। उदाहरण में, वे भिन्न जिन भिन्नों के हर अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए 2/8 है, यहाँ 2/10 हो गया, या 3/15 हो गया। इस तरह के, अब देखिए इसमें 2/8 है, इसमें 2/10 है, इसमें 3/15 है। इसके क्या है? हर असमान है, चेंज अलग अलग है सब में। तो इस तरह के इस तरह के भिन्न क्या हो गए? इस तरह के भिन्न को हम असमान भिन्न कहते हैं। अब सम तथा विषम भिन्न। अब सम विषम किसे कहते हैं? सम भिन्न वे सभी भिन्न जिनका अंश हर से कम होता है, जिसका अंश हर से कम होता है उसे हम सम भिन्न कहते हैं। कौन सा भिन्न कहते हैं? सम। जैसे मान लीजिए 3/8 है, ठीक, 2/10 है, ठीक, 4/15 है। इस तरह के भिन्न को हम क्या कहेंगे? सम भिन्न। यहाँ पे क्या है? जो है हर जो है बड़ा है और अंश क्या है? छोटा है। वे भिन्न जिनके अंश हर से छोटे होते हैं उन्हें हम सम भिन्न कहते हैं। अब विषम भिन्न, वे सभी भिन्न जिनके अंश हर से बड़े होते हैं। हर से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम भिन्न। जैसे मान लीजिए अंश में 15/3, 20/2, 25/8। अब देखिए यहाँ पे क्या है? अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इस तरह के भिन्न को हम क्या कहते हैं? विषम भिन्न। क्या कहते हैं? विषम भिन्न। अब लास्ट में देखिए मिश्रित। क्या? मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? तो मिश्रित भिन्न कहते हैं, इसका ये समझिए मिश्रित भिन्न नहीं होता जैसे कोई इस तरह से भिन्न है 2 सही 1/5। इस तरह का भिन्न जहाँ दिया होता है, इस तरह के भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब इसको देखो, इस तरह से बेटा पढ़ते हैं 2 सही 1/5। अब 2 सही 1/5 यह है, यह संयुक्त जो सरलतम रूप होता है उसी का एक यह रूप होता है मिश्रित भिन्न। और इसको अगर हल करेंगे आप, तो जैसे यहाँ पे गुणा होता है और यहाँ प्लस होता है। यहाँ पे हम गुणा करते हैं 5 दूनी 10, और जितना आता है उतना का यहाँ अंश में गुणा प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 5 दूनी 10 एक 11 है। इसका हल करेंगे तो 11/5। यह आपका सरलतम रूप है। अब देखिए, अब इसमें यह स्वयं से 11 दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, 5 भी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, तो यह सरलतम रूप में आ गया है। तो यह सरलतम रूप में है, यह मिश्रित रूप में है। तो इस तरह के भिन्न को क्या कहेंगे? मिश्रित भिन्न। इस तरह के यह सरलतम रूप में है। अगर मान लीजिए कोई भिन्न इस तरह से 11/5 दिया है, उसको मिश्रित भिन्न में दे रहा है, मिश्रित भिन्न में लिखिए, मिश्रित भिन्न में उसको हल करके लिखिए। तो इसको क्या करते हैं? भाग देते हैं अंश को हर से। अंश आपका 11 है, हर से भाग देंगे जब आप 5 से, तो 5 दूनी 10, ठीक, 1 बच गया, ठीक है। अब यह हर रह जाता है, हर 5 है तो 5 हर है, ठीक। यहाँ पे देखिए, जैसे इसको लिखेंगे तो यहाँ 5 यह जो हर है, हर से भाग दिए, हर के पीछे रहेगा। अब भागफल जो होता है, जितना भाग देने चाहता है वहाँ इस साइड में लिखते हैं, और जो शेष रहता है ऊपर। तो 5 दूनी 10, 10 एक 11, 11/5। इस तरह से इसको हल करते हैं, लिखते हैं। तो आपका यह इकाई भिन्न, समान भिन्न, असमान भिन्न तथा सम विषम भिन्न है, जो मिश्रित भिन्न है। इसको आप लोग ध्यान से दोबारा तिबारा देख के अपना नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब इसी पे आधारित आप लोगों का 8.4 में कुछ सवाल दिया है जो हल करके बता रहे हैं, ध्यान से उसको देखिए।
देखिए अभ्यास 8.4 में पहला जो दे रहा है, इकाई भिन्न पर घेरा बनाइए। इकाई भिन्न पर घेरा बनाइए। अब इकाई भिन्न क्या कहलाता है, किसे कहते हैं? तो जिन भिन्नों का अंश एक होता है उसे इकाई भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई भिन्न। तो यहाँ पे देखिए 1/7 में एक अंश यहाँ भी है, इकाई भिन्न भी है, इकाई भिन्न यहाँ हो गया। इसका अंश 2 है, एक है नहीं, तो जिसका अंश, जिस भिन्न का अंश एक अगर होगा तो वह भिन्न इकाई भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए है, इसमें नहीं है, तो इसमें 1/7, 1/100, 1/25 यह क्या है? इकाई भिन्न है। उनके ऊपर हमने घेरा बनाया है। अब दूसरा देखिए, इसी आधार पे और इसमें सवाल होगा, उसमें हल कर लीजिएगा। दूसरा है सम भिन्न पर घेरा बनाइए तथा विषम भिन्न पर राइट का चिन्ह लगाइए। जिसमें ए और डी हमने नोट करके रखा है। इसमें 2 सवाल हम हल करके बता रहे हैं और आप लोग स्वयं उसको हल कर लीजिएगा। जैसे यहाँ मेरा सम और विषम, ये सभी भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है, अंश हर से छोटा होता है उसे सम, और जिनका अंश हर से बड़ा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। तो यहाँ देखिए 19/17। अब यहाँ क्या है? यह विषम भिन्न है, इसलिए यहाँ हर छोटा है और अंश बड़ा है। क्या हो जाएगा? यह विषम भिन्न हो जाएगा। तो विषम भिन्न के लिए दे रहा है राइट का चिन्ह लगाइए। इस तरह से आप यहाँ राइट का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। और सम भिन्न पर घेरा बनाइए। अब देखिए यहाँ 160/97, अंश क्या है? 160 है, हर क्या है? 97 है। अब यहाँ पे कौन सा भिन्न है? सम भिन्न है। इसके ऊपर घेरा बनाना है, तो ऐसे हम घेरा बनाएंगे, ठीक। इसी आधार पे आगे जो भी सवाल है आप वो हल कर लीजिएगा। अब तीसरा देखिए दे रहा है, निम्न भिन्नों के समूह में से, निम्न भिन्नों के समूह में से कौन सा समान भिन्न है, कौन सा असमान भिन्न है, ठीक। अब यहाँ देखिए इसमें का सी, ए बी आप स्वयं हल करिएगा, वो सरल है। सी देखिए यहाँ दे रहा 3/1, दूसरा 3/4, 3/7, 3/5, 3/9, ठीक। यह सी है। अब इसको कौन सा एक भिन्न है? यह कौन सा भिन्न है? समान भिन्न है। क्या दे रहा है? समान भिन्न या असमान भिन्न? असमान भिन्न में क्या होता है? समान भिन्न में वो होता है कि वे सभी भिन्न जिनके हर समान होते हैं वे समान भिन्न कहलाती हैं, और असमान भिन्न होती हैं वे सभी भिन्न जिनके हर अलग अलग होते हैं और असमान भिन्न कहलाती हैं। यहाँ देखिए इनके हर अलग अलग है, ये क्या है? यहाँ हो जाएगा आपका असमान भिन्न और समान भिन्न, ठीक। जिसका हर अलग अलग होगा उसे असमान भिन्न, और जिसका हर एक होगा, जैसे यहाँ अंश एक है ना, यहाँ 3 3 3 3, तो इस तरीके से नहीं, जिसका हर एक समान हो। जैसे यहाँ पे अगर यह 1/3 रहता है या 4/3 रहता है, 7/3 रहता है, या यहाँ 5/3 रहता है, 9/3 रहता है, तो इस तरह से अगर रहता तो उसे हम क्या कहते हैं? समान भिन्न कहते हैं। यह क्या हुआ? असमान भिन्न हुआ। अब इसमें का चौथा देखिए चौथा दे रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को मिश्रित भिन्नों में बदलिए। ए, अभी पीछे हमने आप लोगों को बताया है मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं, या मिश्रित भिन्न है तो उसको विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे। यहाँ पे देखिए 9/4, जैसे मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हम जो अंश है उसको हर से भाग देते हैं, अंश को हर से भाग देते हैं। तो यहाँ पे भाग देते हैं, जैसे अभी चलिए हम एक बार और बता देते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिए, 9 है अंश, 4 हर है, 4 से भाग देंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ कितना बचा? 1। अब यह क्या करेंगे? यहाँ पे 2 सही 1/4, 4 दूनी 8, 9/4, यह 9/4 होता है इस तरह से, ठीक।
तो यहाँ जो 4 है वह हर, क्या हर, यहाँ भी 4 है हर, और यहाँ पे भी 4 हर होता है, हर ही रहेगा। और जो भागफल आता है यहाँ पे बगल में बटा के बीच में लिखते हैं, और जो शेषफल आता है वो अंश के रूप में लिखते हैं। ठीक, भाग देने के बाद जो शेषफल आता है वो अंश रहता है, हर वह स्वयं संख्या रहती है, उसके बाद जो भागफल आता है यहाँ पे इस बीच में रहता है, इस तरह से। तो ऐसे हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। तो 9/4 है आपका, तो 9/4 का आपका बदलेंगे जब, तो 2 सही 1/4, यह आंसर हो जाएगा। अगर चेक करना हो तो 4 दूनी 8, 9/4 हो रहा है ना, यह 9/4 है, यह सही है। इसका बी देख लीजिए 3/2, इसको अगर भाग देंगे आप तो यह 1 सही 1/2, ठीक, 1 सही 1/2, 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2, इसका आंसर यही होगा। भाग देने पे आपको ये मिलेगा। अब 5वां देखिए, दे रहा है निम्नलिखित भिन्नों को विषम भिन्नों में बदलिए। अब यहाँ मिश्रित भिन्न में दिया है, इसको विषम भिन्न में बदलना है। ठीक, इसका 5वां का ए है 2 सही 1/5, और भी हमने आपको पीछे बताया था। यहाँ पे हम बीच में गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है उसमें यहाँ अंश को जोड़ते हैं। ठीक, यहाँ गुणा और यहाँ जोड़, तो उसी आधार पे अब यहाँ 5 गुना 10, 10 1 11, 11/5, यह आपका विषम भिन्न में हो गया, यह आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और बताते हैं डी। इस 5वां का डी है, दिया है 2 सही 4/5, इसको इसी तरह से पढ़ते हैं 2 सही 4/5, इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो सेम उसी तरीके से अब यहाँ पहले गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 10, अब उसमें 4 जोड़ देते हैं, 10 4 14, ये हो जाएगा 14/5। अगर आपको चेक करना है यह सही है कि नहीं, तो सेम इसी तरीके से आप भाग देंगे, भाग देने के बाद चेक कर सकते हैं कि यह हमारा सही है कि नहीं। तो चलिए 14 है, 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, कट गया 4। देखिए यहाँ 5 सही है, यहाँ 2 सही है, 4/5, 2 सही 4/5, ये आपका आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो भी अब इसमें का है वो आप इसी आधार पे इस नियम से बदल लीजिएगा। अब 6वां देखिए दे रहा है, जिसमें ए है 4/25, ठीक, और अगला इसमें डी है 72/71, डी है 72/71, सॉरी नोट नहीं कर पाए थे। तो अब 6वां जो दे रहा निम्नलिखित भिन्नों को व्युत्क्रम भिन्न लिखिए। कौन सा भिन्न? व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? उल्टा। जैसे इसको हल करेंगे, यह 4/25 है तो यह 25/4 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर रहेगा वो अंश हो जाएगा। उसी को हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। तो इस आधार पे 4/25 है तो उल्टा करेंगे, अंश को हर, हर को अंश, तो यह हो जाएगा 25/4, यही आंसर हो जाएगा। इसका डी देखिए दिया है 72/71, इसको जब चेंज करेंगे तो उसी का उल्टा, जो हर है इसको अंश बना दीजिए 71 हो गया, और जो अंश है उसको हर बना दीजिए 72 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। तो इस अभ्यास 4 में आप लोगों का कुछ सवाल हल करके बताए हैं, बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं आप लोग उसको स्वयं हल करिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है, कोई भी सवाल नहीं समझ में आप लोगों को आया, नहीं हल कर पा रहे हैं, तो आप लोग विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे पूछिएगा, आप हम हल करके आप लोगों को बताएंगे।